Hello, welcome dear friends. I am Shahbaz Rashid Khan. In continuation to our lecture series regarding ancient history, तो हमने पास्ट में दो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं regarding the introduction of the history. In continuation to the introduction of history, today we'll be discussing regarding the three different concepts of history. Broadly आप सबको पता है, जैसे हमने बात की हिस्ट्री की, हमने सिस्टम ऑफ डेटी को देखने की कोशिश की, हमने हिस्ट्री की ड्राइवेशन को देखने की कोशिश की, और आज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के और तीन जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। ब्रॉडली सबको ये पता होता है, सबने पढ़ा होता है कि हिस्ट्री के जो तीन टाइप्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री और अर्ली मेडिवल भी होती है। ये कंसेप्ट सबके पास है, लेकिन आज आपको मैं एक डिफरेंट कंसेप्ट दूंगा कि इससे पहले भी हिस्ट्री को तीन हिस्सों में तोड़ा जाता है, बिसाइड्स एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, इसके बिसाइड्स भी हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो तीन पार्ट्स कौन से हैं, आई विल बी डिस्कसिंग टू यू वन बाय वन। इसे हम बोलते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए तीन पार्टों में हिस्ट्री को, यहां हमने हिस्ट्री लफ्ज लिखा हुआ है और हिस्ट्री को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्री हिस्ट्री। देखिए जो प्री हिस्ट्री का पीरियड है, इसके लिए जो हमने रफ पीरियड को डोनेट किया हुआ है या हमने चूज किया हुआ है वो है 30 लाख बीसी तो 2500 बीसी। ई पॉइंट से अगर हम इस पीरियड की बात कर लेंगे तो हमारे पास स्टोन एज का पीरियड है या मेसोलिथिक एज का पीरियड है या पीरियोलिथिक एज है या अर्ली मैन वाला पीरियड है। आप देख लीजिए, सबसे पहले आप ये समझने कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। पहले देखते हैं प्री हिस्ट्री जो टर्म थी, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय टर्नाल। टर्नाल कौन थे? टर्नाल in 1833 and later English version was given by Daniel Wilson। पहले देखते हैं कि क्या होती है प्री हिस्ट्री। सबसे पहले हमने देखा कि प्री हिस्ट्री जो लफ्ज है इसको कॉइन किया है 1833 में टर्नाल, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इनको टर्म किया, इसका वर्ड को कॉइन किया और बाद में इसका इंग्लिश वर्जन हमें दिया गया, वो डेनियल विल्सन की द्वारा हमें दिया गया है। क्या होती है प्री हिस्ट्री? देखिए फ्रेंड्स, प्री हिस्ट्री के लिए हमने पहले ही कहा आपको, जो एक रफ पीरियड हमने लिया हुआ है 30 लाख बीसी से लेके 2500 बीसी का जो पीरियड है, ये एक ऐसा पीरियड था when the written documents were completely absent and there was no invention of writing। यानी कि जब हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स नहीं थी, कोई बुक न थी, हमारे पास कोई भी लिटरेरी सोर्स अवेलेबल न थी कि हम पता लगा सके इस पीरियड को। तो कौन सा पीरियड है वो? when there was no invention of writing, there was no source of writing। हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स नहीं था, बिल्कुल एब्सेंट थे, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? वो पीरियड when the written documents were completely absent and there was no invention of writing। तो ऐसे पीरियड में नॉलेज गेन करने के लिए हमने क्या उसे टूल इस्तेमाल किए होंगे? तो आर्कियोलॉजी इज द मैजिकल गेटवे टू द पास्ट। जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है। मैं यहां लिख के रखूंगा आर्कियोलॉजी। जब रिटन डॉक्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, हमारे पास कोई भी इन्वेंशन ऑफ राइटिंग नहीं है, तो उस टाइम आर्कियोलॉजी एक सोर्स है हमारे पास जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पीरियड के जो लोग थे, ये जो पीरियड था 30 लाख बीसी और 2500 बीसी प्री हिस्ट्री का पीरियड था, इस वक्त किस तरह के लोग रहे होंगे, किस तरह से सिविलाइजेशन होती थी, किंगशिप का क्या मेथड थे, बाकी चीजें क्या थी। तो ये जो चीज है इसे हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। आर्कियोलॉजी के पास अपने टूल्स होते हैं। आप सब आर्कियोलॉजी के पास एपिग्राफी है, इनको अपने न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, मटेरियल रिमेन्स होते हैं, दे डिगिंग डीप इनटू द लैंड, ये अपने मटेरियल रिमेन्स वहां से निकालते हैं, स्क्रिप्ट निकालते हैं, तो उससे ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम के लोगों की जो सिविलाइजेशन है वो कैसी रही होगी। बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल टुगेदर ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट, बट द स्टडी दैट वी एक्वायर्ड आफ्टर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। हमारा दूसरा पॉइंट है आज, दूसरा जो पार्ट है, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिफोर द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू मेडिवल मॉडर्न हमारे पास तीन और पार्ट थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है 2500 से 600 बीसी तक का पीरियड है। द पीरियड व्हेन देयर वाज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, बट इट वाज अ काइंड ऑफ राइटिंग व्हिच वाज टोटली अनडिसिफियर्ड एंड अनरीडेबल। एक ऐसी राइटिंग की डेवलपमेंट हुई थी
कि जो राइटिंग तो हमारे पास इन्वेंशन हो गई, वी फाउंड सर्टेन स्क्रिप्ट्स ऑफ राइटिंग, वी फाउंड सम सील, वी फाउंड सम राइटिंग एज वेल, बट इट वाज अ काइंड ऑफ राइटिंग व्हिच वाज टोटली अनडेसिफियर्ड। इसका मतलब होता है अनरीडेबल। एक ऐसी राइटिंग हमें मिली थी जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम की जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। Although we found the written documents, but the written documents were totally unreadable. हम पढ़ नहीं सकते थे. Like we are having pictographic script of Harappan civilization, which was totally, which is still undeciphered. आज तक हमने नहीं पढ़ा है pictographic script. Pictographic script of Harappan civilization. तो क्या होती है प्रोटो हिस्ट्री? प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जब हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स जो टोटली अनडेसिफियर्ड थे, जो हम पढ़ नहीं पाते थे। हमारे पास स्क्रिप्ट थे, हमारे पास सील्स थी, वी फाउंड सर्टेन आर्टिफैक्ट्स बट वी कुड नॉट रीड दम। तो ये जो पीरियड था, ये 2500 बीसी से 600 बीसी का पीरियड था। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप हरप्पन सिविलाइजेशन को ले सकते हो। तीसरा पीरियड है हमारे पास हिस्टोरिक, when there was a bulk of written documents available। जब महाजनापादास का पीरियड आ गया, जब मौर्यन सिविलाइजेशन आ गई, जब आर्यंस आ गए, हमारे पास वेदास आ गई, हमारे पास रिटन सोर्सेज हमारे पास महाभारत आ गया, हमारे पास वेदास, उपनिषदा, स्मृतिज, श्रुतिज, हमारे पास हर टाइप के रिटन सोर्सेज आ गए। तो कौन सा पीरियड है हिस्टोरिक का? 600 बीसी से लेके आज तक जो भी पीरियड चल रहा है, ये हिस्टोरिक है। ये ऐसा पीरियड है when there is a complete presence of the written sources। ये वो पीरियड है जब हमारे पास हर एक किस्म के रिटन सोर्सेज अवेलेबल थे और हम इजीली हिस्ट्री को रीड कर सकते थे। इस पीरियड को हम हिस्टोरिक कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, आज हमने यहां पर डिस्कस करने की कोशिश की है कि बिफोर द डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री, bipartite division of the history into 3 parts, that's ancient, medieval and modern। उससे पहले भी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है on behalf of writing, on behalf of the invention of writing। तो इसमें आपने देखा प्री हिस्ट्री, जब रिटन डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल ना थे, प्रोटो हिस्ट्री, जब आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे बट ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स थे which were unreadable, जो आप पढ़ नहीं सकते थे। हिस्टोरिक वो पीरियड था जब हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स थे और जिन्हें हमें पढ़ भी सकते थे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक। अगले टॉपिक में विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इन ब्रीफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, प्लीज डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।